हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भामी बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके एंड अगर आप ये हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये क्रिस्टल आपके एरिया ऑफ लाइफ यानी आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, इन सबको हील करता है। ठीक है, तो आप इन क्रिस्टल्स को जब एनर्जाइज करवाते हो अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से, तो इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके के क्रिस्टल्स को लेने के लिए, ऑर्डर करने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम ही टैरो रीडिंग करती है। ठीक है, और टैरो कोर्स भी हमारा अवेलेबल है। आप टैरो कोर्स में भी अगर एनरोल होना चाहते हो तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी तरीके का आपको डाउट है, कोई भी तरीके की आप क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है, अपने लाइक कि किस तरीके का आपको क्रिस्टल पहनना चाहिए, या फिर आप टैरो कोर्सेज के रिगार्डिंग, न्यूमरोलॉजी कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आप इस तरीके की क्लैरिटी के लिए आप मेरी टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ गाइज। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज रेजोनेट करे, और कई बार जरूरी है कि पूरी रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट कर जाती है। तो आपने अपने तरीके से इस रीडिंग को लेना है। एंड ये क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, तो और साथ ही साथ जब मैं कार्ड शफल करूं, और तब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ताकि डिवाइन से, यूनिवर्स से आप प्रे करें कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है, ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और डिवाइन से प्रे करिए कि प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ स्टार इज हियर। ठीक है, ये काफी सारे कार्ड्स हैं। 6 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी, 10 of wands, sun, temperance, 4 of wands, 8 of swords। ठीक है, चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए यहाँ पर रीडिंग रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार और सन दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, यानी डे एंड नाइट दोनों एनर्जीज यहाँ पर है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन तो इस पर्सन की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, सबसे पहले जैसे स्टार की एनर्जी, ये पर्सन कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस मिस नहीं करना चाहते अब आपको अप्रोच करने का। ठीक है, ये लिटरली कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि क्या ये ऐसा करे कि आपको ये अप्रोच कर सके और आपकी लाइफ में कम बैक कर सके। इस व्यक्ति ने ना आपको बहुत डीले करा है। ठीक है, आपको रीच आउट करने में बहुत डीले करा है, और अब इन्हें ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होने लगा है कि अब तो आपके साथ दूरियां बढ़ चुकी हैं। इन्हें वो दूरियां महसूस हो रही हैं, जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है ना, ठीक है, वो दूरियां कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं। इनकी उम्मीद वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें भूल चुके हो,
अब आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है, और अब आप इन्हें पूरे तरीके से भूल चुके हो और अब इन्हें फिर से आपकी लाइफ में आकर अपनी याद आपको दिलानी पड़ेगी। तो ये अब कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चांस ऐसा मिस नहीं करना चाहते हैं जहां पर ये आपको अप्रोच कर सके, ठीक है। अब ये हर उस चांस का कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहेंगे और जो भी इनका नेक्स्ट अप्रोच होगा, नेक्स्ट एक्शन होगा, वो आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस भी बिठाएंगे और एक और खूबसूरत नई शुरुआत करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो एनर्जी आ रही है स्टार और सन, यानी डे एंड नाइट दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर है, यानी आप और आपके पार्टनर दोनों ही बिल्कुल अपोजिट एनर्जी में नजर आ रहे हो। आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, ठीक है, आप काफी ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप हैप्पी, फिर भी आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखी जाए तो उनकी वाइब्रेशंस बहुत ही लो नजर आ रही हैं। उनकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं जहां पर वो किसी चीज से भी खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, रह रहकर थकावट है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों ही बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज में हो, अपोजिट वाइब्रेशंस में हो, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किस्मत आपके साथ है, ठीक है, डेस्टिनी इज विद यू और किस्मत अब आपका साथ दे रही है। यू नो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, इनको किसी चीज का ना डर है, फियर है, ठीक है। एक तो ये पर्सन जो है ना अटेंशन सीकर है, दूसरी चीज इनको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, ठीक है। इनको अब लिटरली बहुत फिक्र रहती है कि इनकी इमेज, लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी इमेज इनके रिलेटिव्स के सामने, इनकी फैमिली के सामने कैसी है, ठीक है। तो इनको ना बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों से। और यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो, ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आपने किसी तरीके की कंप्लेन करी है, किसी तरीके के डाइवोर्स नोटिस इन्हें भेजा है, डाइवोर्स ले रहे हो आप अपने पार्टनर से, ठीक है, तो उससे कहाँ फर्क पड़ रहा है? उससे फर्क पड़ रहा है इनकी इमेज पर, है ना, इनकी इमेज पर फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मैरिड है, ठीक है। अभी हम आगे और भी बात करेंगे और भी देखेंगे जो अनमैरिड है उनके लिए, लेकिन यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ जो लोग मैरिड है और अगर आपने इनको कोई डाइवोर्स केस भेजा है तो यहाँ पर ये पर्सन उस चीज से बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हें डर इस चीज का है कि समाज में इनकी इज्जत क्या रह जाएगी, इनकी इमेज क्या रह जाएगी, लोग इन्हें गलत समझेंगे। हो सकता है आपके डाइवोर्स केस की वजह से या आपके इनके दूर जाने की वजह से इनको किसी तरीके का फाइनेंशियल या इमोशनल लॉस भी फेस करना पड़ा है, ठीक है। हो सकता है आपने किसी तरीके की एलिमनी का इनसे डिमांड भी रखी है और ये व्यक्ति जो है मतलब इनको कहीं ना कहीं आपसे डाइवोर्स लेने की, आपसे सेपरेट होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, ओके। और कीमत पैसों में तो है ही है, इमोशनल लेवल पर भी कीमत चुकानी पड़ रही है और साथ ही साथ इनको फर्क कहाँ पड़ रहा है? इनकी इमेज में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इनके आसपास जो इनके रिलेटिव हैं वो इनको कोस रहे हैं कि गलती तुम्हारी होगी, ठीक है। और वहां पर ये सफाइयां दे देकर थक गए कि गलती इनकी नहीं है, गलती बल्कि आपकी है, ये आपको गलत ठहरा रहे हैं दूसरों के सामने, ठीक है। ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये दूसरों के सामने आपको गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है। वो दूसरों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने लालची हो या आप कैसे हो, जो इनसे फाइनेंशियल डिमांड कर रहे हो, आप इनके साथ नहीं रहना चाहते थे, आपके ये रीजंस थे, आपकी ये कंप्लेन्स थी इनसे। तो कहीं ना कहीं वो दूसरों के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए आपको भी गलत ठहरा रहे हैं, ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जहां पर आपके पार्टनर डरे हुए हैं, ठीक है। इन्हें डर है जेल के पीछे जाने का भी, आई डोंट नो ये क्यों एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, बट लिटरली यहाँ पर इन्हें डर है जेल के पीछे जाने का भी, ठीक है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ क्राइम, क्राइम नहीं कह रही हूं मैं यहाँ पर, लेकिन हाँ अगर आपकी बात नहीं कर मानते हैं, आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल वो नहीं देते हैं, बेनिफिट्स नहीं देते हैं, तो बिल्कुल कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्हें किसी तरीके का इमेज को हार्म इनके हो सकता है, ठीक है। इनके इमेज को हार्म का जो एक डर है वो मैं इनके अंदर यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए है जो मैरिड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन आ गई है अनमैरिड लोगों की। अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, अभी तक आप मैरिड नहीं हो लेकिन आप लिव इन में रह रहे थे, और आजकल काफी ऐसे केसेस चल रहे हैं जहां पर अगर आप लिव इन में रह रहे हो और आप लिव इन में भी मे बी कुछ एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, मुझे इस लॉ के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट मे बी कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर आप लिव इन में रह लेते हो अपने पार्टनर के साथ,
ठीक है, तो उसके बाद आप उन पर कंप्लेन भी कर सकते हो, है ना? तो ऐसा भी कुछ आजकल चल रहा है लॉ, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल डायरेक्टली ये चीज कह दी है कि भाई वो अब आपके साथ चाहे लिव इन में रह लिए लेकिन वो आपसे शादी नहीं करेंगे, वो आपसे मैरिज नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर ने आपको कहा है और कहीं ना कहीं अब आप उन पे किसी तरीके का केस करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? तो अगर या फिर आपने किसी तरीके का केस इनके ऊपर करा है जिस वजह से भी ये डरे बैठे हुए हैं कि इनकी इमेज को हार्म पहुंचेगी, ठीक है, और आगे इनके फ्यूचर में इनकी शादी, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा फिर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है डरा हुआ है, किस सिचुएशन से? ये डरे हुए हैं अपनी इमेज से। इनको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह है, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ये अपनी इमेज को बचाने के लिए इनको आपकी डिसरिस्पेक्ट करनी पड़े, अपनी इमेज को बचाने के लिए आपको दूसरों के सामने गलत भी साबित करना पड़े, तो ये पर्सन वो चीज भी करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। अब अगर इन दोनों में से कोई भी आपकी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आप इस लड़की के चेहरे की तरफ गौर से देखोगे ना, यू विल फील द फियर। आपको एक डर दिखेगा इनके चेहरे पर, यू नो, ये डर कहीं ना कहीं, इस डर का मैं लिटरली, जो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर नजर आई है ना, वो इनके चेहरे का डर ही दिखा है, ठीक है? जब मैं इवन ये कार्ड भी स्प्रेड कर रही थी तो भी मुझे सबसे पहले इनके चेहरे का डर नजर आया। अब अगर इन दोनों में से भी कोई आपकी सिचुएशन नहीं है तो कुछ तो आपके पार्टनर ने ऐसा करा है जिस वजह से ये डर है। डर किस चीज का है? डर है बाउंडेशंस का। इनके आसपास बहुत बाउंडेशंस है, ऑब्स्टैकल्स हैं, ठीक है? इनके आसपास इतनी बाउंडेशंस है कि ये खुद अपने चाहने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इनके फैमिली मेंबर्स एग्री नहीं कर रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, ठीक है? और ये पर्सन अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। ये भी पॉसिबल है कि अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है, पैसों के लिए, रहने के लिए, एवरीथिंग के लिए, ठीक है? ये अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से, राइट? क्योंकि ये खुद ही डिपेंडेंट है अपनी फैमिली के ऊपर। तो ये व्यक्ति जो है अपने आप को बाउंडेड फील कर रहे हैं, मजबूर फील कर रहे हैं कि मैं इतना बाउंड हो चुका हूं कि अब मैं नहीं, आगे कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कोई स्टेप नहीं ले पा रहा हूं चाह कर भी, ठीक है? और इस समय ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो इनसे करवाया जा रहा है, इनको कंट्रोल कर कर जो इनसे करवाया जा रहा है, ये वो चीजें कर रहे हैं इस समय। ओके, सो आई कैन ऑल्सो सेंस दैट एनर्जी, जहां पर ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन अब ट्राई कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने का, ताकि ये इंडिपेंडेंट हो, ये अपनी फैमिली पर अब डिपेंडेंट ना रहे, और जैसे जैसे ये पर्सन इंडिपेंडेंट होगा वैसे वैसे ये अपने तरीके से लाइफ को जी पाएंगे, है ना? सो ये आपसे भी कहीं ना कहीं ये कह रहे होंगे कि मुझे थोड़ा समय दो, अगर तुम्हें मुझसे कमिटमेंट चाहिए, अगर तुम्हें मुझसे स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है कि तुम मुझे थोड़ा समय दो। लेकिन अब आपके पास इन्हें देने के लिए समय भी नहीं है, क्योंकि मे बी या तो आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप शादी करो, और अगर आप किसी और से प्यार करते हो तो उसे सामने लेकर आओ, ठीक है? आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर है ना? तो अब आपके पास इतना समय तो नहीं है कि आप इन्हें और समय दे सको कि भाई तुम अपने जो है पहले इंडिपेंडेंट हो, फिर उसके बाद कुछ अच्छा अर्न करने लगो, तब जाओ, ठीक है? तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे थोड़ा टाइम भी मांग रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, इनको बंद देख रही हूँ, मैं बाउंडेड देख रही हूँ। ये अपने आप में ही बाउंडेड है, अपने थॉट्स में बाउंडेड है, ये अपनी सिचुएशन में ये पर्सन बाउंडेड है। ओके, सो यहाँ पर ऑफ कोर्स मैरिड की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड भी आप देख रहे हो, 4 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। अच्छा, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल कर आ रहा है तो ठीक है, हो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनका आपके साथ, और उनकी वाइफ है ऑलरेडी, ठीक है? और आपके साथ वो तब तक रिश्ता नहीं निभा सकते जब तक वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे देते हैं, या फिर वो उनका खुद का मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत टॉक्सिसिटी है उनकी मैरिड लाइफ में, ठीक है? अब ये उन लोगों के लिए एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो अगर आपके पार्टनर की, उनकी खुद की मैरिड लाइफ में इतनी टॉक्सिक एनर्जी है, इतनी ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो अगर अपनी वाइफ को छोड़ते हैं तो उन्हें पता है कि उनकी हालत क्या होने वाली है, फिर वो इस हालत में आ जाएंगे, है ना? तो ये एक डर भी उनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि अगर वो अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ते हैं तो उन्हें पता है कि उनकी वाइफ उनके हस्बैंड में इतनी ताकत है, आजकल लॉ ने इतनी ताकत दे रखी है कि वो उन्हें इस कदर जेल के पीछे भी पहुंचा सकते हैं, या फिर इनको किसी तरीके का हार्म हो सकता है। सो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है? तो अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें भी कहीं ना कहीं डर और फियर है, जिस वजह से वो चाहकर भी आपका साथ नहीं दे सकते।
टेम्परेंस, बैलेंस नहीं बिठाना आ रहा है इस व्यक्ति को, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली यहाँ पर है, तो किस्मत साथ देगी। ठीक है, डेस्टिनी इज विद यू। आप इस रीडिंग को जो देख रहा है, मैं उस पर्सन के लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लिए डेस्टिनी आपके साथ है। ठीक है, तो डेस्टिनी पर, डिवाइन पर कहीं ना कहीं भरोसा आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे ना, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, टेम्परेंस है, बैलेंस नहीं बिठा पा रहा ये व्यक्ति, मजबूर है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज बताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप खुद देख लीजिए, हायरोफेंट, मतलब सेम एनर्जी निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी मैरिज की एनर्जी है। हो सकता है ये व्यक्ति ने अरेंज मैरिज करी है या अरेंज मैरिज कर रहे हैं आपको छोड़कर। ठीक है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एम्प्रेस। ओके, फाइव ऑफ कप्स, डेथ, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम सो सॉरी गाइज, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सो प्लीज। टावर। ठीक है, आई नो मेरे माइक में, मतलब मेरे खांसने की आवाज आपको बिल्कुल अच्छी नहीं आती होगी, बट आई एम एक्चुअली नॉट वेल, सो प्लीज एडजस्ट विद दैट। ओके, सो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप है, टावर है। अब देख रहे हो, माय गॉड, टावर भी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड भी है, हायरोफेंट भी है। कुछ टूटता कुछ बिखरता यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, टावर की एनर्जी के साथ कुछ टूटता कुछ बिखरता तो डेफिनेटली यहाँ पर है। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के ऊपर ना अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फैमिली का एक बर्डन है इनके ऊपर। ठीक है, हो सकता है ये अलोन चाइल्ड है अपनी फैमिली में। ठीक है, जो अर्न कर रहे हैं फाइनेंशियली। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल यहाँ पर है, और इनके ऊपर किसी तरीके का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये चाह कर भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हैं आपके पार्टनर। बट यहाँ पर और कुछ चीजें भी ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे हाइड करी है, जो शायद इन्हें हाइड नहीं करनी चाहिए थी। अब ये चीजें थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती हैं, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी अगर इनके लाइफ में थी, या फिर अपनी फैमिली की खुद फाइनेंशियल कंडीशन इन्होंने हो सकता है कि आपसे हाइड करी है। ठीक है, हो सकता है इनकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है कि आपको इनकी फैमिली से मिलवाया जा सके, या फिर आपको इनकी फैमिली में ले जाया जा सके। ठीक है, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर इंफीरियर फील करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है थोड़ा मतलब आपको अपनी फैमिली से या तो दूर रखते हैं, या फिर आगे बढ़ने से डरते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो उनकी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आप फिट नहीं हो पाओगे उनकी फैमिली में, और फ्यूचर नहीं हो सकता आप दोनों का। इस वजह से भी आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं देते हैं। बट यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी में देख रही हूँ इज दैट कि इनके अंदर जो भी इनकी टॉक्सिक एनर्जी थी, जो भी इनका टॉक्सिक नेचर था, इनका गुस्सा, इनकी अननेसेसरी फाइट करने की आदत, इनकी ब्लेम करने की आदत, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ये छोड़ रहे हैं। ठीक है, आई कैन सी अपनी टॉक्सिक एनर्जी को, टॉक्सिक हैबिट्स को कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। ठीक है, एक ऐसा फेज इनकी लाइफ में चल रहा है ना जो कि बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत चैलेंजेस, स्ट्रगल इन्हें फेस करने पड़े हैं। लेकिन ये स्ट्रगल और चैलेंजेस इसलिए इनकी लाइफ में आए हैं क्योंकि ताकि ये अपनी लाइफ में वो जो टॉक्सिक हैबिट्स थी, टॉक्सिक नेचर जो इनका था, वो उनके लेट गो कर सके। वो खुद लेट गो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी ये एक ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस में आकर फंस गए हैं जहां पर इन्हें अपने उस टॉक्सिक नेचर को खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने ईगो को हटाना ही पड़ेगा, अपने मतलब जो एक वो खुद को बहुत सुप्रीम समझते थे, खुद को किंग क्वीन समझ रहे थे, तो अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ आना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, वक्त जो है अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। ठीक है, तो वही चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में भी चल रही है, जहां पर वो जो सिचुएशन है ना, उन्होंने अच्छे से उस सिचुएशन ने उन्हें तोड़ दिया है, ताकि उनके अंदर वो ग्राउंडिंग आए, ताकि वो अपनी टॉक्सिक एनर्जी को खत्म कर सके। आज आप इस व्यक्ति से मिलोगे ना, आपको लिटरली इनसे मिलकर ऐसे लगेगा कि हाँ भाई, ये पर्सन अब बिल्कुल डाउन टू अर्थ आ गया है। ठीक है, अभी तक जो ये उड़ रहा था ना, 7वें आसमान पर था, अब ये लिटरली डाउन टू अर्थ आ चुका है। हालातों ने, सिचुएशंस ने इनको ऐसे मजबूर कर दिया है।
तो यहाँ पर मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर डेप्थ में जाकर ये पर्सन जो है बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में हो चुके हैं कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ आ रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। अब ये आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ कितनी खूबसूरत रहेगी। आपकी एक ज़रूरत इन्हें महसूस हो रही है। और साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है, अगर इन्होंने इवन आप पे डाइवोर्स केस भी अगर आपने इनको करा, डाइवोर्स केस इनके ऊपर डाला, किसी तरीके की कंप्लेन करी या फिर कुछ इनसे डिमांड करा, तो नाउ आई कैन सी ये उस सिचुएशन को ना टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि उस हार्म से कैसे बचा जाए। ये जो नुकसान हो रहा है ना, उनको लॉसेस हो रहे हैं जो रिलेशनशिप में, ये आपको खो रहे हैं या फिर फाइनेंशियली लॉस हो रहे हैं, इमोशनली लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, प्रेजेंट मोमेंट पर अभी इस वक्त ये उसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो इस लॉस से बच सकते हैं, ठीक है। अब इतनी चीजें बिगड़ चुकी है ना आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जहां पर वाकई में आपने उनको डाइवोर्स केस डाल दिया है उनके ऊपर और वो डरे बैठे हैं बिल्कुल। तो अब ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये पर्सन बिल्कुल टूट गए हैं, ठीक है, बिल्कुल टूट गए हैं। इन्हें पता है कि भाई क्या क्या हो सकता है, कितने हार्म है। अभी तक इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके ऊपर इतने नुकसान हो सकते हैं, इन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। आपके दूर जाने से इतनी ज्यादा इनकी इमेज को डिस्ट्रॉय हो सकती है। बट नाउ ये पर्सन देख रहे हैं ना इन चीजों को, तो इन्हें रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड वो अब कैसे उन चीजों को बैलेंस करे, कैसे सब कुछ सही करे, ये इस बारे में सोच रहे हैं। जनरली आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है, अगर आपने उन पे वाकई में डाइवोर्स केस डाला है तो ये डाइवोर्स नहीं चाहते हैं आपसे। ओके, ये दिल में आपको अब मतलब अगर ये वापस अब आपको लाना चाहते हैं ना, तो लिटरली ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आप वापस इनकी लाइफ में आओ ना, तो ये आपको एम्प्रेस की तरह रखेंगे, क्वीन की तरह रखेंगे, किंग की तरह रखेंगे, बट आपको अब खुद से दूर नहीं जाने देंगे। ये आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है जाने अनजाने में इंटेंशनली इन्होंने बहुत तकलीफ आपको पहुंचाई है, बट नाउ दिस पर्सन डजंट वांट दैट। ओके, और अगर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको छोड़ा है, आप लोग लिव इन में रहे हो, ठीक है, और इन्होंने आपको बोला कि हाँ भाई अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा एंड ऑल दैट, और आप कंप्लेन आपने किसी तरीके की करी है, तो भी कहीं ना कहीं अब ये बिल्कुल समझ चुके हैं एक्सटेंट क्या होता है, ठीक है, मतलब एंड रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, तो वो चीज ये अच्छे से समझ चुके हैं। दैट व्हाट आई सी। सोशल मीडिया पर्सन आपको स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेट अस चेक मोर। सरेंडर, फाइन, intuition. The next is divine intervention. Okay, and we have is regret. Okay, crossroads, toxic relationship, हुकअप एंड द बॉटम में रिकंसिलेशन। आपके लिए बहुत नेसेसरी हो गया था जो आपने स्टेप्स लिए हैं ना। आप ये स्टेप्स शायद लेना तो नहीं चाह रहे थे, बट मे बी आपके किसी स्टेप से ये पर्सन को बहुत धक्का लगा है, ठीक है, बहुत शॉक पहुंचा, ठीक है, बट आपके लिए नेसेसरी था वो स्टेप लेना, ठीक है। आप खुद नहीं सोच सकते थे कि आप वो स्टेप्स लोगे, लाइक डाइवोर्स केस डालना, कंप्लेन करना, या कुछ कोई और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना, ठीक है, इनको जेलस करने के लिए। यू लिटरली आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आपको भी ऐसे स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, बट इट इज मे बी द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। मे बी सिचुएशन डिमांड कर रही थी, इस वजह से शायद आपने ये स्टेप्स आपको लेने पड़े। यू आर लिटरली, आप भी कहीं ना कहीं मजबूर हो गए थे, क्योंकि कब तक कोई पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह सकता है, एंड उस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, विच यू एक्चुअली चूज कि आपको लेने चाहिए। अब यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि रिग्रेट में है आपके पार्टनर, क्योंकि जब आपने स्टेप लिया ना, आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग साइड अपने पार्टनर को दिखाया, आपने अपना प्रैक्टिकल साइड अपने पार्टनर को दिखाया, एंड नाउ योर पार्टनर हैज रियलाइज्ड कि आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी भी एक आइडेंटिटी है, आप भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, विच एक्चुअली उस वजह से आपके पार्टनर ना आपको आपकी वैल्यू करने लग गए, ठीक है। वो अब आपकी आइडेंटिटी को समझ चुके हैं, आपकी वर्थ को समझ चुके हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ चुके हैं। उस पर्सन को समझ में आ चुका है कि वो जैसे चाहे आपको ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आपके भी अपने इमोशंस है, आपकी भी अपनी फीलिंग्स है, एंड आप एक ह्यूमन बीइंग हो। तो जो भी आपने नेसेसरी स्टेप्स लिए, व्हाट आई बिलीव दे आर द नेसेसरी, ठीक है, बिकॉज दे आर नेसेसरी, क्योंकि दे आर द डिमांड ऑफ सिचुएशन। ओके,
जो कुछ भी आपने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, दे आर नेसेसरी एंड विच इज वेरी गुड, ठीक है। तो उस चीज को लेकर आप भी गिल्ट में हो कि आपको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप कंफ्यूज हो कि शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपको यहाँ ये कहूंगी, नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दे आर नेसेसरी। मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ, जो भी आपके स्टेप थे, चाहे वो आपके पार्टनर को हर्ट करा है, उन स्टेप्स ने शॉक दिया है उनको, बट दे आर नेसेसरी। वो अब सीधे हो चुके हैं, लिटरली उन ऐसी एनर्जी में है जहां पर उनको रिकंसिलेशन चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। एंड वो अब जो है ना सरेंडर कर कर बैठ चुके हैं कि ठीक है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। वो उस तरीके की एनर्जी में, ठीक है, जहां पर वो कोई स्टेप्स ले भी नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने डिवाइन से प्रे जरूर कर रहे हैं कि आपका रिकंसिलेशन हो जाए। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन उनके दिल में प्यार जरूर है आपके लिए, ठीक है। जैसे आपके दिल में उनके लिए प्यार है ना, वैसे उनके दिल में भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार है। और यहाँ पर मैं मोस्टली आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड हो ना, तो आप दोनों की लव मैरिज हुई है, ओके। सो मे बी इट इज दैट एनर्जी, बट राइट नाउ आई कैन सी कि आपके पार्टनर सरेंडर की स्टेट में है, जहां पर उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया डिवाइन को, ओके। चलो, लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, स्टिल लिसनिंग, उनकी एनर्जीज क्या है। फाइंडिंग माई सेल्फ, लेट द पास्ट गो, is it true, spoiling you, you are mysterious, you are my favorite, you are so special, and fathers bound। अब यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर को ना एक्चुअली में आपकी वोट समझ में आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी है, हो सकता है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम अकर हुई है, जो भी प्रॉब्लम आई है, वो फैमिली इशू की वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने बहुत ज्यादा एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। इट कैन बी देयर फादर और मदर और देयर फैमिली मेंबर। सो कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपके पार्टनर के बिहेवियर को जहां पर इन्फ्लुएंस करा गया पूरे तरीके से। उनका खुद का दिमाग नहीं चल रहा था, मे बी वो जो कुछ भी एक्शंस बिहेवियर ले रहे थे, वो सब कुछ उनको सिखाया पढ़ाया गया था, इसलिए वो ऐसे एक्शंस बिहेवियर ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे वो अपने दिल से सोच रहे हैं ना कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से सोच रहे, दिस पर्सन इज एक्चुअली रियलाइजिंग कि आप कितने स्पेशल हो उनके लिए, ठीक है, आप उनके फेवरेट हो, आप कितने स्पेशल हो। हर छोटी बड़ी चीज आप दोनों ने एक साथ शेयर करी एक दूसरे के साथ, हर अच्छे बुरे मोमेंट आपने एक दूसरे के साथ शेयर करे हैं। कितने चैलेंजेस को फेस कर कर आप यहाँ तक पहुंचे हो, आप दोनों कितने ऑब्स्टैकल को फेस कर कर आप यहाँ तक पहुंचे हो, और उसके बाद यूं ही आप दोनों का अलग हो जाना, ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत बड़ा हार्म है आपके रिलेशनशिप में, यू नो। वो कहीं ना कहीं इस हार्म को, इस डैमेज को देख पा रहे हैं, और वो अब इस रिलेशनशिप को ना बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि रूट कॉज से ठीक करना, ठीक है, बिल्कुल रूट कॉज से, बिल्कुल फाउंडेशन एक रिलेशनशिप की जो है ना वो सही कर देना, तो वो सब करना चाहते हैं, ठीक है। और वो अब आपके लिए वो समझ चुके हैं आपकी वर्थ, और अब वो आपको वापस पाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। वो लिटरली आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो लिटरली हो सकता है कि अभी वो कोई एफर्ट्स या एक्शंस तो नहीं दिख रहे हैं मुझे उनके, बट या दिस पर्सन इज लिटरली मैनिफेस्टिंग और प्रेयर कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ उनकी लाइफ में, और काश सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना आप दोनों के बीच में, इट्स रियली स्ट्रेसफुल, बहुत ही स्ट्रेसफुल है। वो आपको भी जैसे देख पा रहे हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और को डेट कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। और पास्ट की बातें आपके भी दिल दिमाग में इतना ज्यादा हैम्पर करी है ना, कि इस पास्ट को लेकर आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हो। सो दैट व्हाट आल्सो आई सी, ओके। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपको सुनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उन्हें सुनो, आप उन्हें समझो, और वो आपको सुने और आप उन्हें समझो। मतलब एक तरीके से यहाँ पर है जहां पर क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में वो चाहता है पर्सन, ठीक है। ये इनसे मूव ऑन नहीं होने वाला, ना ही मूव ऑन आपसे होने वाला है। सो इट्स रियली लाइक अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो मैं आप दोनों के बीच में देख रही हूँ। बट डोंट वरी, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, फिर अच्छे दिन आते हैं। सो ऑफकोर्स जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि डिवाइन पर सरेंडर कर दो, क्योंकि डिवाइन कभी भी कोई गलत डिसीजंस नहीं लेते हैं किसी के लिए भी, ओके। चलिए उनके चैनलाइज्ड मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को
प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनका उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना। जब से आपसे मिले हैं ये पर्सन की लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है एंड आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है, आपको ये खोना नहीं चाहते। ये आपको आज भी स्टॉक कर रहे हैं, आज भी सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं एंड ये जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ फिर से दोस्ती करो, फिर से आप दोनों वैसे ही जियो जैसे पहले जीते आए थे। एक नई शुरुआत हो, खूबसूरत शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। ये आपका इंतजार कर रहे हैं और जो कुछ भी आपने करा है, जिस भी आपके एक्शन से ये हर्ट हुए हैं, ये उन चीजों के लिए आपको माफ कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके एक्शंस और बिहेवियर के लिए उनको माफ कर दो और फिर से एक हो जाओ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर पार्टनर वांट, ठीक है। सो ये गाइस आज की एनर्जी है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। कितने पर्सन की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई जरूर मुझे बताएं। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी, आई क्लेम रीयूनियन, रिकंसिलेशन जरूर कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।